नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कुल 16 लाख निर्माण मजदूरों के लिए 822 करोड़ की नकद सहायता की घोषणा की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को राहत मिलेगी। चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपरों के नए मानक लागू करने का फैसला किया है। अब पेपरों में बड़े अक्षर और रंगीन डिजाइन होगा और ये बदलाव पहली बार बिहार विधानसभा चुनावों में देखे जाएंगे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को बीजेपी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब बताया है और आरोप लगाया कि ये यात्रा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर आधारित एक एआई वीडियो सोशल मीडिया से तुरंत हटा ले, क्योंकि यह सम्मान और निजता का उल्लंघन कर रहा है। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि वह अभी 2025 के बिहार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहे, बल्कि उनका फोकस एनडीए की मजबूती पर है और 2030-2035 के लिए बड़े लक्ष्य है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ के वोट जुटाने के लिए योजनाएं लाते हैं और उन्हें चीफ मिनिस्टर कहा है, क्योंकि उनका दावा है कि ये वायदे जनता को गुमराह करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक वाहन बरामद हुआ जिसमें बिहार भेजे जाने वाली शराब IMFL 10 लाख से ज्यादा की थी। ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए अगले वित्त वर्ष में 66 करोड़ की बड़ी तकनीकी उन्नयन योजना लाई जा रही है, जिसमें स्मार्ट टूल्स, CCTV, साइबर क्राइम दस्ते जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। बिहार की नगरपालिका महासंघ ने बिहार म्यूनिसिपैलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 का विरोध किया है, ये कहते हुए कि यह स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को सीमित करता है। भारतीय रेलवे ने दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए बिहार व अन्य राज्यों के बीच यात्रा की सुविधा बढ़ाने हेतु 200 से अधिक विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। बिहार सरकार ने विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी जाने वाली शिक्षा ऋण को पूरी तरह ब्याज मुक्त कर दिया है, ताकि गरीब छात्रों की पढ़ाई पर आर्थिक बोझ न पड़े। अडानी पावर और बिहार सरकार के बीच हुआ एक समझौता। अगले 25 वर्षों के लिए 2400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी। इसने कंपनी के शहरों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। भारतीय रेल ने पर्वों छठ, दुर्गा पूजा, दिवाली को ध्यान में रखते हुए बिहार सहित कई राज्यों में 150 से अधिक विशेष ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है, ताकि यात्रा सुविधा बढ़ सके। बीजेपी ने सीमांचल क्षेत्र में भड़काया है मसला, कहा कि घुसपैठियों की संख्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, क्योंकि आधार कार्ड आबादी से ज्यादा बनाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तेजी से उभरते राजनीतिक माहौल में टिप्पणी की है कि तीनों बड़े नेता पीएम मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हल नहीं कर पाएंगे। उनकी तुलना एक्सपायर्ड दवाओं से हुई। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 36 करोड़ की प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना लाई जा रही है। स्मार्ट टूल्स, साइबर क्राइम दस्ते, CCTV आदि शामिल है। कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए 52 कलाकारों को 24 सितंबर को बिहार कला पुरस्कार दिए जाएंगे। नकद, प्रशस्ति पत्र व सम्मान शामिल है। बिहार निर्माण मजदूरों के 16 लाख पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार ने 800 करोड़ की नकद सहायता देने का ऐलान किया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो रोजगार, सम्मान और सुरक्षा मुहैया कराएंगे तथा पलायन, माइग्रेशन कम होगा। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि 2025 में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहे। उनका फोकस एनडीए को मजबूत करने पर है और भविष्य में 2030-35 योजनाएं बनाना चाह रहे हैं। बिहार पुलिस ने 2025-26 के लिए 66 करोड़ की तकनीकी उन्नयन योजना शुरू की है, जिसमें स्मार्ट टूल्स, साइबर क्राइम दस्ते, CCTV आदि शामिल होंगे। NIA ने PFI के बिहार राज्य अध्यक्ष महबूब आलम को फुलवारी शरीफ केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2022 से कई आरोप है उपद्रव एवं देशद्रोह संबंधी। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की मां पर आधारित AI वीडियो सोशल मीडिया से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह निजता और सम्मान का उल्लंघन है। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन दावा, जनता सरकार की भ्रष्टाचार, अभद्र व्यवहार और बढ़ते अपराध से नाराज है। रैली में भारी समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी 24 सितंबर को
पटना में एक्सटेंडेड CWC बैठक करने जा रही है, जिसमें लोकसभा नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि शामिल होंगे। बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 16 जिलों की एक यात्रा की घोषणा की है, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला होगा। यह यात्रा जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने की रणनीति है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेताया है कि यदि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में वोट चोरी हुई तो भारत में नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन, महागठबंधन के साथी दलों के बीच सीट बांट एवं उम्मीदवारों के चयन को लेकर सहमति बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, क्योंकि समय कम है। पीके प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक्सपायर्ड दवाएं हैं। उनका कहना है कि ये नेता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू, जिसमें कई जिलों को शामिल किया गया है। यात्रा का उद्देश्य किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याएं लेकर जनता के बीच पहुंचना है। झारनारो फेडरेशन ने बिहार म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 का विरोध किया। कहा कि इससे नगर निकायों की स्वायत्तता खतरे में है। जामुई जिले में बार्नर रिजर्वोयर बनाने के लिए एनसीसी को 2090 करोड़ का परियोजना मिला है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल संसाधन विकास है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 66 करोड़ की योजना बनाई है। बिहार पुलिस में तकनीकी उन्नयन की, साइबर अपराध, सीसीटीवी और विशेष दस्तों की तैनाती में होगी बढ़ोतरी। 52 कलाकारों को 24 सितंबर को बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान करने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में जनता सरकार से नाराज है। उनकी बिहार अधिकार यात्रा को लोग समर्थन दे रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार व अपराध ने जनता को परेशान कर रखा है। प्रशांत किशोर ने मोदी, राहुल गांधी व तेजस्वी यादव को एक्सपायर दवाइयां कहते हुए आरोप लगाए। नेता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल नहीं कर सकते। कांग्रेस की ओर से सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे के मुद्दे पर महागठबंधन दलों में असमंजस देखा जा रहा है। गठबंधन की रणनीति पर सवाल बढ़े हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब बताया है। आरोप लगाया गया कि यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक प्रचार है। चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि वे अभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। उनका फोकस 2025 से ज्यादा भविष्य 2030-35 रणनीतियों तथा एनडीए की मजबूती पर है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां पर आधारित एआई वीडियो सोशल मीडिया से तुरंत हटाई जाए। निजता व गरिमा का उल्लंघन माना गया। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋणों को पूरी तरह ब्याज मुक्त कर दिया है, ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ कम हो और उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़े। पुलिस विभाग में टेक्नोलॉजी आधारित सुधार के लिए 66 करोड़ की योजना लागू की जाएगी। आधुनिक हथियार, सीसीटीवी, साइबर क्लेम दस्ते व सुरक्षा समूहों को सुदृढ़ बनाने पर जोर। त्योहारी मौसम यानी दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दिवाली के अवसर पर भारतीय रेलवे ने बिहार सहित कई राज्यों में 110 में से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यात्रियों को सुविधा होगी। एनसीसी को बिहार सरकार द्वारा 2090.5 करोड़ का बोझदार जलाशय रिजर्वोयर परियोजना सौंपा गया है। इससे एनसीसी शेयरों में भी तेजी आई है और जल संसाधन विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को उनकी सेवा से बर्खास्तगी के बाद पुनः बहाली के लिए आवेदन करने का अवसर मिला। अब तक 710 से अधिक ने अपील की है। समीक्षा जारी है। प्रत्यय अमृत को चुनावों से पहले बिहार का नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये बदलाव प्रशासन को चुनावी चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख सरकारी नौकरियां और 29 लाख गैर सरकारी रोजगार प्रदान किए गए हैं और लक्ष्य है 50 लाख पार। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम बैलेट पेपरों की नई नीति मानदेजी, बड़े अक्षर, रंगीन डिजाइन ताकि मतदाता आसानी से पहचान सके।
कांग्रेस पार्टी की CWC बैठक 24 सितंबर को पटना में होगी। बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को बीजेपी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जवाब बताया है। इसमें आरोप है कि यह झूठी राजनीति थिएटर है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब स्नातक बेरोजगार युवाओं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को 1000 प्रतिमाह भत्ता देंगे, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को सीमांचल क्षेत्र के पूर्वी बिहार में स्थित पूर्णिया हवाई अड्डे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। जल संसाधन विभाग ने जमुई जिले के बारना रिजर्वॉयर के निर्माण का काम एनसीसी को लगभग 2090, क्योंकि यह उनकी निजता व सम्मान का उल्लंघन है। बिहार पुलिस को प्रौद्योगिकी आधुनिकता लाने के लिए 66 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। इसमें साइबर अपराध दस्ते, बम निस्तारण, विशेष सुरक्षा समूह व CCTV जैसी सुविधाएं होंगी। कलाकारों को 24 सितंबर को बिहार कला पुरस्कार, बिहार कला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार में नकद राशि, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता वर्तमान सरकार से नाराज है। बिहार अधिकार यात्रा को लोग बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 24 सितंबर को पटना में महाकार्यकारी समिति CWC की बैठक करेगी, जिसमें बिहार चुनाव के लिए रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और गठबंधन की नीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने सीमांचल में आधार कार्ड की संख्या जनसंख्या से ज्यादा होने की ओर इशारा करते हुए बड़ी चिंता जताई है। घुसपैठियों से राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव हो सकता है। चिराग पासवान ने साफ किया है कि वे अभी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं। उनका लक्ष्य 2030-35 काल में उच्च राजनीतिक भूमिका निभाने का है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर बने AI वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाएं। कोर्ट ने फेसबुक, X और गूगल को भी नोटिस भेजा है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 16 लाख निर्माण मजदूरों को 800 करोड़ की नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे उनकी आर्थिक बोझ में राहत मिलेगी। चुनाव आयोग ने EVM बैलेट पेपर्स के नए मानक लागू किए हैं। अब बड़े अक्षर, रंगीन डिजाइन होंगे। ये बदलाव पहली बार बिहार विधानसभा चुनावों में देखे जाएंगे। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 66 करोड़ की तकनीकी उन्नयन योजना लाई जा रही है। इसमें CCTV, साइबर दस्ते, बम निस्तारण आदि शामिल है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए पहला किश्त में 10,000 दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में लगभग 40,000 करोड़ के विकास कार्यों की नींव रखी तथा कुछ परियोजनाएं उद्घाटित की हैं। ये रेल, हवाई सेवा, बिजली और जल संसाधन से जुड़ी है। बिहार सरकार ने BIIPP 2025 लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां सृजित करना। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 29 सदस्यों की प्रदेश चुनाव समिति PEC गठित की है। यह गठबंधन सीटों के बंटवारे एवं उम्मीदवार चयन में अहम भूमिका निभाएगी। कांग्रेस की CWC की बैठक 24 सितंबर को पटना में होने जा रही है, जिसमें शीर्ष नेताओं के साथ राज्य चुनाव रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और वोट चोरी मुद्दा चर्चा में रहेगा। केंद्रीय मंत्री और JDU नेता राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून व्यवस्था काफी सुधार हुई है। अब कोई डर के मारे घर बाहर नहीं निकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में लगभग 40,000 करोड़ के विकास कार्यों की नींव रखी और कुछ उद्घाटन किए। इन परियोजनाओं में रेल, बिजली, हवाई क्षेत्र और जल संसाधन शामिल है। कांग्रेस 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक कर रही है। बैठक का मकसद बिहार चुनाव की रणनीति तय करना, वोट चोरी और गठबंधन साझे। भाजपा के लिए मगर शाहाबाद क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। अमित शाह इस क्षेत्र के 10 जिलों के लिए चुनाव पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर। बिहार पुलिस को 66 करोड़ की तकनीकी उन्नयन योजना मिली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बिहार में 1050 एकड़ जमीन को एक मित्र को एक मात्र में दी जा रही है। आरोप में कहा गया कि यह शक्ति का दुरुपयोग है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को AI वीडियो, जो प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी मां के संबंध में अपमानजनक बताया गया है, सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया।
फेसबुक, एक्स व गूगल को नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपरों के नए नियम लागू किए हैं। अब बड़े रंगीन बैलेट पेपर होंगे ताकि मतदाता आसानी से पहचान सके। ये बदलाव पहली बार बिहार चुनावों में लागू होंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान दावा किया है कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा है। भ्रष्टाचार, अपराध और उगाही जैसे में